हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एक्साइटिंग वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं परपेचुअल मोशन वर्क करता है या फिर वर्क नहीं करता है, और अगर वर्क करता है तो ये वर्क क्यों करता है, और अगर वर्क नहीं करता है तो ये वर्क क्यों नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। ये फैक्ट हम जानेंगे, ये वर्क करता है या वर्क नहीं करता है। तो लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। See, we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? We don't need more. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परपेचुअल मोशन किसको कहते हैं। ऐसा मशीन या फिर ऐसा मोशन जो हमेशा के लिए घूमता रहे, कभी ना रुके, विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, यानी बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के वो हमेशा वर्क करता रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग परपेचुअल मोशन मशीन। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या ये बनाना पॉसिबल है, कोई ऐसा परपेचुअल मोशन मशीन जो हमेशा के लिए घूमता रहे बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। तो इसका आंसर है नो, ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको बनाने के लिए ट्राई किसने किसने किया, और इसको ट्राई करने में वो क्यों फेल हो गए। सबसे पहले एक परपेचुअल मोशन वर्क करने वाला व्हील बनाया गया था, वो इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर द लर्नर ने बनाया था। उन्होंने उसमें मरकरी रखा और उस व्हील को अनबैलेंस कर दिया, जिससे वो हमेशा के लिए घूमता रहे, लेकिन वो वर्क नहीं किया। वो वर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास को कहीं और शिफ्ट कर दे रहा था, जिसके वजह से वो व्हील हमेशा के लिए नहीं घूम पा रहा था। और इसकी डिटेल में हम लोग बाद में बात करते हैं। पहला रीजन तो ये है कि हम लोग ग्रेविटी है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या अगर हम लोग स्पेस में अगर ऐसा करें तो क्या स्पेस में पॉसिबल होगा? तो नहीं, वो स्पेस में भी पॉसिबल नहीं होगा। स्पेस में वो बनाना पॉसिबल क्यों नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद 17th सेंचुरी में रॉबर्ट बॉयल्स जो है वो सेल्फ वाटरिंग पॉट बनाए थे। सेल्फ वाटरिंग पॉट इस तरह से बनाया गया था जो कैपिलरी एक्शन से वो वाटर को ऊपर तक ले जाएगा और वो वाटर साइकिल को हमेशा के लिए फ्लो करता रहेगा। लेकिन वाटर साइकिल जो कैपिलरी एक्शन ग्रेविटी को मात दे करके वाटर को ऊपर खींच रहा है, वही कैपिलरी एक्शन वाटर को फ्लो करने से रोक दे रहा था। यही बात मेन रीजन हो गया जिसके वजह से वो सिर्फ वाटरिंग पॉट अनसक्सेसफुल रहा। फिर आपने ये भी सोचा होगा कि सोलर पैनल से जो हम लोग बल्ब जला रहे हैं उस बल्ब को सोलर पैनल के सामने रख देंगे तो सोलर पैनल से बल्ब हमेशा के लिए जलता रहेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। या फिर आपने ये सोचा होगा एक मोटर को दूसरे मोटर से कनेक्ट कर देते हैं और एक मोटर घुमा देते हैं और दूसरे मोटर में उसके वायर कनेक्ट कर देते हैं तो वो मोटर हमेशा के लिए घूमता रहेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। ये सब पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा? ये सब चीजें पॉसिबल क्यों नहीं हो रही है, ये सब वर्क क्यों नहीं कर रहा है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो नेचर के लॉज है। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ देखेंगे तो एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और एनर्जी जो है वो फ्री का नहीं आता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो जैसे हम लोग अगर मोटर का बात करें तो जैसे मोटर हम लोग घूमता है तो उसमें मैकेनिकल वर्क होता है, तो उसमें मैकेनिकल वर्क सिर्फ नहीं होता, वो 100% जो हम लोग एनर्जी दिए उसको वो सिर्फ मैकेनिकल वर्क में नहीं जा रहा है, वो फ्रिक्शन में जा रहा है, वो हीट लॉस में जा रहा है, जिसके वजह से वो अपना 100% एनर्जी नहीं ले पा रहा है। तो अगर आप ऐसा परपेचुअल मशीन बनाते हैं जो आप एक मोटर से दूसरे मोटर घुमा रहे हैं और अगर आप सोचेंगे कि वो हमेशा घूमता रहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी आउटपुट। तो हम लोग का जो एनर्जी आउटपुट होता है वो हमेशा लेस देन होता है एनर्जी इनपुट से, क्योंकि हम लोग के नेचर में बहुत तरह के लॉस होते हैं, हीट लॉस, फ्रिक्शन लॉस, तो उसमें वो सब लॉस हो जाता है। इसलिए ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो जीरो लॉस पे वर्क करता हो, यानी एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट हो जाए।
लेकिन अगर समहाउ अगर आप मैनेज कर सको या किसी ने ऐसा बना दिया मशीन जो एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट हो गया, तो भी परपेचुअल मोशन मशीन वर्क नहीं करेगा। ये क्यों नहीं वर्क करेगा? थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के कारण। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है एनर्जी टेंड्स टू स्प्रेड आउट थ्रू द प्रोसेस लाइक फ्रिक्शन थ्रू हीट। तो ये बताता है एनर्जी वो स्प्रेड आउट होता है फ्रिक्शन से या हीट से या और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप मान लेते हैं आप एक्सटर्नल फ्रिक्शन को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैग्नेट से परपेचुअल मशीन बनाते हैं तो मैग्नेट का जो पावर है वो खत्म होते जाएगा, राइट? और उसका जो पावर है वो लूज करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आप बर्फ को रखेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन अगर आप लिक्विड से अगर आइस बनाना चाहेंगे तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये नेचर की लॉ है। इसकी वजह से भी परपेचुअल मशीन बनाना इम्पॉसिबल है अभी तक। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी तक ये इम्पॉसिबल है? तो क्या आगे ये पॉसिबल हो सकता है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आपने 4 मिनट माइल के बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चैलेंज था 1954 से पहले कि 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इसको एक इम्पॉसिबल चीज माना जाता था और इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। लेकिन 1954 में रॉजर बैनिस्टर नाम का एक बंदा आया और वो 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट कर लिया। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद जिन लोगों को लगता था ये 4 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकता है, उन लोगों के सारे भ्रम टूट गए। उसके बाद उसके कंप्लीट करने के 4 साल के बाद ही 4 साल के अंदर 20 लोग और 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट कर लिए। तो ये लोग जो 20 लोग थे वो लोग कंप्लीट इसलिए कर पाए क्योंकि अब लोगों को पॉसिबल लगने लगा था। और उससे पहले 1954 से पहले ये चीजें इम्पॉसिबल लगती थी। तो आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं बैठा लेते हैं कि ये चीजें इम्पॉसिबल है, मेरे से होने ही वाली नहीं है, या ये चीज पॉसिबल है, ये हो जाएगी। तो इसी तरह परपेचुअल मशीन का भी कहानी है। परपेचुअल मशीन अभी तक इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये पॉसिबल हो जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये अभी तक इम्पॉसिबल है। हो सकता है वो आप ही हो जो परपेचुअल मशीन बना दे, उसको पॉसिबल कर दे। इसीलिए हम लोग को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये एक इम्पॉसिबल चीज है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि परपेचुअल मशीन की पूरी रियलिटी क्या है और वो क्यों वर्क नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। See, we work so hard, sometimes forgetting about